अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। डियर व्यूअर्स, किसी जो ना हमारी एक व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे ख्याल में लेडीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा जो आस्तीन है अक्सर या अरमोल से बढ़ जाता है या अरमोल से कम हो जाता है, ये क्या वजह है। तो आज हम अवामी सूट की कटिंग करेंगे, वही सूट जो नॉर्मल कटिंग होते रहते हैं, वही सूट अवामी सूट जिसे कहा जाता है उसकी कटिंग आज हम करेंगे, लेकिन आस्तीन से हम शुरू करेंगे। मेरा ये तरीका नहीं है, मैं पहले एक कमीज़ की कटिंग करता हूँ फिर आस्तीन की करता हूँ, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन की कटिंग करेंगे और फिर आपको माप करके दिखा देंगे कि हमारा जो कटिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पे हमारे जो सूट है ये 48 इंच का चेस्ट है, लेकिन मैंने आपको कई वीडियोस में पहले बता चुका हूँ कि 10.5 इंच से आपने बढ़ाकर अरमोल कभी नहीं काटना। हालांकि ये सीने का चौथा हिस्सा होता है, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे 12 का निशान आएगा, लेकिन हमने 10.5 इंच से आगे नहीं जाना और यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ पे टोटल कपड़ा 4 इंच से है, लेकिन यहाँ पे अब देख लीजिए आधा इंच हमने कपड़े को तिरछा रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आधा इंच का निकाल कर ये 3.5 इंच पे हमारा निशान आ गया। आधा इंच हमारा कपड़ा जो है ये तिरछा रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3.5 इंच पे निशान है और यहाँ से आप जो ना 2.5-3 इंच से इसकी गुलाई कर सकते हैं। बड़ा आस्तीन हो जैसा कि 10.5 इंच अरमोल है, तो यहाँ से हम 3 इंच से इसकी गुलाई करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके पर आपने यहाँ से 3 इंच से इसकी गुलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपने यहाँ से इसकी कटिंग शुरू कर दी और निशान तक आपने आ जाना है। ये निशान जो सीधा था हमारा 10.5 इंच पे लगा हुआ था और चेस्ट जो है वो 48 इंच है और 48 इंच का चौथा हिस्सा 12 आता है, लेकिन हमने 10.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इंच से हम इसकी गुलाई देंगे, क्योंकि ये बंदा जो है ये थोड़ा हैवी है, तो हैवी बंदी के लिए यह है कि इसका चेस्ट भरा हुआ होता है, तो इस वजह से उसमें यहाँ पे ज़्यादा गुलाई नहीं दे सकती फ्रंट आस्तीन के फ्रंट में। अगर मतलब कमज़ोर बंदा हो तो आप इसको 1.5 इंच 2 इंच तक भी इसकी गुलाई लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इसमें नहीं जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सूट है ये अवामी सूट है, तो यहाँ पे आस्तीन की कटिंग हमारी हो गई, इसको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं फ्रंट पर, तो फ्रंट पर यहाँ पे आप देख लीजिए हमने 2.5 इंच की गहराई दे दी है, 2.5 इंच की गहराई दे दी है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का गौर करना है, ख्याल करना है कि यहाँ पे जो आपने अरमोल का निशान लगाना है इसकी कोई पाबंदी नहीं कि आप जो ना इतना लगा दो। अब जैसा कि इस सूट में हमारा ये तकरीबन लगभग 6.5 पौने 7 इंच तक का निशान आएगा, तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच का निशान लगा दिया आपको अंदाजे के लिए, और यहाँ से आपने इस निशान को सीधा कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इस निशानों को मिला लेना है और उसके बाद आपका जो चेस्ट है उसका आपने निशान लगा देना है। अब यहाँ पे जो हमारी लूजिंग है ये 25.5 इंच है, 25.5 इंच की लूजिंग है, तो यहाँ पे हम 26.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। क्या करेंगे, 26.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए 26.5 इंच पे आपकी जितनी लूजिंग हो उस पे आपने निशान लगा देना और उसके बाद आपने यहाँ से इसकी गोलाई मापनी है। अरमोल की जहाँ पे आपने कंधे की डाउनिंग रखनी है वहाँ तक आपने इसको माप लेना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इस निशान से हमारा 9.25 आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा नीचे करके निशान लगा देंगे और उसके बाद हम दोबारा से गोलाई माप लेंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी जो गोलाई होगी जो फ्रंट की डाउनिंग तक होगी उस तक आपने इसको 10.5 पे रखना है। हमने उधर आस्तीन की कटिंग की थी वो 10.5 थी, और यहाँ पे आपने फ्रंट की जो गोलाई होगी अरमोल की डाउनिंग से, मतलब कमीज का जो डाउनिंग है वहां से आपने जहां तक आपकी लूजिंग है वहां से आपने इसकी गोलाई माप लेनी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमने माप रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल फ्रंट जो डाउनिंग है वहां पे हमारा 10.5 आ गया। अब 10.5 आ गया तो उसके बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, कटिंग कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हाले की कटिंग करी, उसका पीस हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पे ये जो ना ये आप माप का दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं इस चीज़ का आपका वास्ता नहीं, ये हम किसी और चीज़ पे हाले की जो टॉपिक होगी उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक हम है और उसके बाद हमने यहाँ पे हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ देकर यहाँ जो निशान लगाए वहाँ तक हमने इसकी कटिंग कर देनी। अब यहाँ पे ये जो गोलाई होगी ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपने 10.5 इंच फिक्स करनी होगी। क्या करनी होगी, 10.5 इंच आपने फिक्स इसकी क्या रखनी है, गोलाई रखनी है। तो यहाँ पे हमारी ये जो वाली जो कटिंग हो गई ये आप देख सकते हो, हम आपको माप कर दिखा देते हैं। ये हमारा बिल्कुल 10.5, एक आध सूत ऊपर नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे हम आगे चलकर बात कर रहे हैं।
और ये जो कटिंग है कमीज़ की, ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि ये हमारी जो कटिंग है ये अवामी कटिंग है। क्या है ये अवामी कटिंग में, मतलब जैसा कि लोग मतलब कटिंग करते आ रहे हैं वही वो उस कटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने डाउनिंग जो है वो 2.5 इंच रखी थी, तो फ्रंट जो है ना यहाँ पे हम इसको 1.25 इंच कर देंगे। क्या कर देंगे 1.25 इंच, और इस साइड से हम 1.5 इंच कर देंगे, क्योंकि हल्का सा हम इसको शेप देंगे जो, क्योंकि ये जो जिसका सूट है ये कस्टमर का, ये थोड़ा हेवी है, और जो हेवी बंदा होता है उसके कंधे अक्सर थोड़े मतलब गोलाई में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तीरा था ये 20 इंच था। 10 पे हमने फ्रंट कटिंग कर दिया था, और 10.5 पे हम इसकी बैक की कटिंग कर देंगे और इसको सीधा घुमा देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो कटिंग है ये तकरीबन कंप्लीट हो गई, ये मुकम्मल हो गई। यहाँ पे आप देख लीजिए हमने इस तरीके पर इसकी गुलाई का शेप दे दी, क्योंकि ये बंदा भरा हुआ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो चेस्ट थी वो 48 इंच, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे बैक साइड हमारा 10 आ गया। अब यहाँ पे ये वाली कटिंग सारी हमारी कंप्लीट हो गई। 10 पे हमने आस्तीन कटिंग किया, 10 पे हमने बैक कटिंग कर दी। अब यहाँ पे हम आते हैं तीरे की तरफ। यहाँ पे तीरे की जो है ना जो कंधे की तरफ है वो हमने 4.25 इंच रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है 4.25 इंच, और दूसरी अंदर वाली साइड से वहाँ पे हमने 4 इंच रखा हुआ, क्योंकि हमारा काम इस साइड पे है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी अवामी कटिंग की कटिंग बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने तीरे को इस तरीके पर पलटा देना है, और उसके बाद हम अपना ले आते हैं आस्तीन को, और दोनों तरफ से आपको माप करके दिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने दबाव जो था वो हमने उसी दबाव से रख लिया, आधे इंच के दबाव से। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपको ये समझनी है कि यहाँ पे दबाव का भी बहुत दारोमदार होता है। दबाव में अक्सर जो ना गलती हो जाती है, तो दबाव में 19-20 होने से आस्तीन में भी फ़र्क आता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ तक हमारी आस्तीन आ गई फ्रंट में, और उसके बाद हम बैक को भी आपको निशान कट लगाकर फिर दिखा देते हैं बैक साइड को, कि बैक साइड पे हमारा निशान कहाँ तक आ रहा है। अच्छा, ये वाली जो कटिंग है इसमें आप जैसी भी कटिंग कर लो, जैसे भी आप ये देख सकते हो ये बिल्कुल फिक्स आ गया। इस कटिंग में आप जैसी भी कटिंग कर लो, आपका थोड़ा भी जो ना 19-20 हल्का फुल्का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि कोई तीरा बड़ा कर देता है, कोई छोटा कर देता है, तो हल्का फुल्का आपका थोड़ा सा फ़र्क आएगा। ज़्यादा फ़र्क कभी नहीं आएगा, जैसे 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच तक का फ़र्क आता है, वो आपकी इस कटिंग में कभी भी नहीं आएगा। हल्का फुल्का फ़र्क आएगा, उससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं, और आपका बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके पर रिजल्ट आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का और अपने आस पड़ोस का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेकबान।